अगर मैं कहूँ इकोनॉमिक्स की जीडीपी को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और फैक्ट्री ही नहीं बल्कि हेल्थ और हॉस्पिटल भी काम करता है तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं। आज हम समझेंगे हेल्थ इकोनॉमी का बैकबोन कैसे है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम बेसिकली इग्नोर कर देते हैं, वो है हेल्थ एंड इकोनॉमी। समझते हैं हेल्थ इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम इकोनॉमिक में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, सप्लाई, डिमांड, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जीडीपी एक्सेट्रा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हेल्थ क्या किस तरीके से इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर एक हेल्दी इंसान ना हो तो ये सारे प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा। समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। ले लेते हैं सपोज एक एग्जाम्पल, एक वर्कर जो कि सेहतमंद है। अगर वो सेहतमंद है तो इसका मतलब क्या होता है? वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है। और अगर वो ज्यादा से ज्यादा काम करता है इसका मतलब हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ सकता है। इन शॉर्ट अगर समझते हैं तो हेल्थ इज इक्वल्स टू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ग्रोथ। मतलब हेल्थ हेल्थ इक्वल से हमारा प्रोडक्टिविटी के लिए, इक्वल है हमारा प्रोडक्टिविटी के लिए और इक्वल है हमारा ग्रोथ के लिए। मतलब अगर एक हेल्दी इंसान, अगर एक वर्कर जो हेल्दी रहता है तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो हमारा ग्रोथ बढ़ेगा इन द सेंस जीडीपी ग्रोथ रेट होगी हमारी इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, हमारे देश के लिए। इसका मतलब आप टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि हेल्थ द रियल वेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसका सबसे पहला सेगमेंट आता है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट सेगमेंट वो है हेल्थ एज ए ह्यूमन कैपिटल। इकोनॉमिक में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब एक ऐसा स्किल और एक ऐसा हेल्थ जो एक वर्कर के पास होता है, जो वो प्रोडक्शन में काम में लगाता है। मतलब एक वर्कर अगर वो हेल्दी हो, अगर वो सेहतमंद हो तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और वो लीव कम लेगा। इसका मतलब प्रोडक्शन रेट ज्यादा बढ़ेंगे, ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। जैसे कि अगर वो हेल्दी है, अगर वो सेहतमंद है तो हम इससे क्या समझते हैं? अगर वो सेहतमंद है मतलब वो अपना इंटरप्रेन्योरशिप्स में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है, इनोवेशंस, अपना स्किल्स, अपना एबिलिटीज ज्यादा शो कर सकता है, जिसके वजह से हमारा प्रोडक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ, अभी मैंने कहा कि एक हेल्दी सेक्टर होने के लिए एक ह्यूमन कैपिटल में अगर एक वर्कर हेल्दी हो तभी जाके हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ सकता है कि नहीं? एक प्रोडक्शन सेक्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होना जरूरी है? एक हेल्थ जो हमारा ह्यूमन कैपिटल, मतलब ह्यूमन एज अ मनुष्य, और कैपिटल से तो हम समझ ही सकते हैं जो कि पूंजी है। तो अगर हेल्दी इंसान होता है तो वो इंसान ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मतलब पूंजी बनाने में हमारा योगदान दे सकता है। अब समझते हैं नेक्स्ट, जिसको हम समझ सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ पुअर हेल्थ ऑन इकोनॉमी। आप इस सेगमेंट के टॉपिक से ही समझ चुके होंगे। इसके पहले मैंने आपको समझाया कि हेल्दी इंसान होता है, अगर वर्कर्स हेल्दी होते हैं तो वो कैपिटल फॉर्मेशन में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट हम समझेंगे इम्पैक्ट ऑफ पुअर हेल्थ इकोनॉमी। मतलब अगर हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर ही ठीक ना हो, अगर हमारा हेल्थ ही पोर हो, अगर एक इंसान, अगर एक वर्कर जो है सेहतमंद नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहता है तो वो क्या ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो क्या क्या हो सकता है? वो अपने प्रोडक्शन सेक्टर पे कम जाएगा, लीज ज्यादा लेंगे, जिसके वजह से हमारा जीडीपी जो है डाउन हो जाएगा। ग्रोथ नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी ऑटोमेटिकली डाउन रेट में चला जाएगा। इसी से हम समझते हैं कि इम्पैक्ट ऑन पुअर हेल्थ सेक्टर, अगर हेल्थ सेक्टर अच्छा ना हो तो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर भी ग्रोथ नहीं कर सकता। अभी हम आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं जो हाल ही में हम सभी ने फेस किया है, वो है कोविड-19 का समय। कोविड-19 के पेंडेमिक के समय आपने देखा ही होगा सारे के सारे डिजीजेस से, बीमारियों से ग्रस्त थे, जिसकी वजह से हमारा टोटल इकोनॉमिक सेक्टर कहीं ना कहीं हिल सा गया था और कहीं ना कहीं हमारा जीडीपी रेट
पूरे अप से लेके पूरा का पूरा डाउन हो चुका था, जिसके वजह से हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए होंगे, जो तो आप सभी जानते ही होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्टर हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। ओके, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, आपने सुना ही होगा, लोग काफी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट जो है इतना ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक सेक्टर पर यानी कि हेल्थ सेक्टर पर इतना खर्च क्यों करता है, जरूरत ही क्या है। लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स कहते हैं कि अगर आप 1 रुपए हेल्थ सेक्टर पर खर्च करते हैं तो फ्यूचर में वही 3 से 4 रुपए आपको कमाकर देता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ स्ट्रक्चर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, तो हमें उसका वो फ्यूचर रिटर्न में आएगा। इसीलिए हमारा WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है दैट हेल्थ इज नॉट अ कॉस्ट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब होता है हेल्थ सिर्फ और सिर्फ एक पैसा ही नहीं, वो एक इन्वेस्टमेंट है जो हम फ्यूचर के लिए करते हैं और उसका ग्रोथ जो है हमें हमेशा 3 गुना 4 गुना बढ़कर ही मिलता है कि नहीं। अब आते हैं चौथे सेगमेंट पे, वो है हेल्थ एंड इंडियन इकोनॉमी। अब फोकस करते हैं थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के हेल्थ के ऊपर। हालांकि आप जानते ही होंगे इंडियन इकोनॉमी का हेल्थ स्ट्रक्चर जो है अभी हमारा डेवलपिंग स्टेज पे है, इसीलिए पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर भी अभी सिर्फ अराउंड 2% ऑफ GDP है, बट डेवलपमेंट नेशन में ये 8 to 10% में है। लेकिन चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, नेशन हेल्थ मिशन और डिजिटल हेल्थ ID, ये सब जो इनोवेशंस है, ये सब जो लॉन्चेस है, जो पॉलिसीज है, अगर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन इस पॉलिसी का बहुत अच्छे से होगा, तो हमारा जो यंग पॉपुलेशन है, मतलब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जिसे हम यंग पॉपुलेशन जो है, वो हमारे फ्यूचर नेशन के लिए एक पावर की तरह काम कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, आया ये टॉपिक समझ में। अब जब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शंस और फैक्टर्स से ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग से नहीं होता, बल्कि वो हेल्थ से भी होता है। मतलब एक इकोनॉमिक नेशन को डेवलप बनाने के लिए सिर्फ फैक्टर्स और प्रोडक्शंस का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी का भी जरूरत होता है। इन शॉर्ट, हेल्थ इज अ ट्रू वेल्थ ऑफ अ नेशन। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।